Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will study about purgatives and laxatives and previous video में मैंने एंटी-एमेटिक्स ड्रग्स को एक्सप्लेन किया था. So purgatives and laxatives कौन सी ड्रग होती हैं? So ये वो ड्रग होती है जिनका यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए. ठीक है. नाउ कॉन्स्टिपेशन क्या होता है? When a person passes less than 3 bowel movement a week or has difficult bowel movement. So जब किसी पर्सन का जो बाउल मूवमेंट है वो लेस देन 3 होते हैं, ठीक है, एक वीक के अंदर, और जो बाउल मूवमेंट डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन. मीन्स स्टूल पास करने में पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है पर्सन को, ठीक है, उसको कहते हैं कॉन्स्टिपेशन. नाउ जो ड्रग जिनका यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में वो होती है लैक्सेटिव एंड परगेटिव. सो जो लैक्सेटिव होती हैं ये क्या करती है, एक माइल्ड एक्शन शो करेंगी, ठीक है, जिससे ये क्या करवा देती हैं, इंक्रीज़ करवा देती हैं, ठीक है, बल्क ऑफ फेसेस को, ठीक है, एंड सॉफ्ट कर देती हैं स्टूल को, एंड लुब्रिकेट करवा देती हैं. जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है उसको लुब्रिकेट करवा देती हैं, ठीक है, एंड स्टूल को सॉफ्ट कर देती हैं, जिससे कि इवैक्यूएशन हो जाए बाउल का और फेसेस का प्रॉपरली, ठीक है. एंड जो परगेटिव होती हैं ये भी क्या करती हैं, ये भी इवैक्यूएशन करवा देती है बाउल का, ठीक है. कैसे? ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वहाँ पर जाकर एक्ट करती है एंड सॉफ्ट कर देती है फेसिस को ये भी, एंड इंक्रीज़ कर देती है जो फ्लूइडिटी होती है इंटेस्टाइनल कंटेंट की उसको. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ परगेटिव्स एंड लैक्सेटिव. सो फर्स्ट है इसके अंदर जो क्लासीफाई किया गया इनको, स्टूल सॉफ्टनर्स और लुब्रिकेंट परगेटिव. सो इसके अंदर जो ड्रग आती हैं वो है लिक्विड पैराफिन फर्स्ट. सेकंड वन इज़ डायोटिल सोडियम सल्फोसुकिनेट. सेकंड क्लासीफाई किया गया इन ड्रग्स को बल्क फॉर्मिंग परगेटिव में. सो इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है ब्रैन, मिथाइल सेलुलेज एंड स्पागुला. थर्ड है इरिटेंट ऑयल्स. इसके अंदर जो ड्रग आती है वो कैस्टर ऑयल, क्रोटॉन ऑयल आते हैं इसके अंदर. फोर्थ स्टिमुलेंट परगेटिव्स. इसके अंदर आती हैं बिसाकोडाइल, फिनोल पैथेलिन, सोडियम पिकोसल्फेट. नेक्स्ट होते हैं ऑस्मोटिक परगेटिव्स. इसके अंदर आते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सिट्रेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लैक्टुलोज, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट. लास्ट वन है एंथ्राक्विनोन्स. इसके अंदर आते हैं सिना, एलोए एंड कैस्काड सेग्राडा. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सप्लेन करूँगी स्टूल सॉफ्टनर को, ठीक है, इसमें इन ड्रग्स को एक्सप्लेन करूँगी. सो स्टूल सॉफ्टनर्स के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे डायोटिल सोडियम सल्फोसुकिनेट ड्रग के बारे में. सो इसका इंट्रोडक्शन में क्या होता है, ये एक परगेटिव ड्रग होती है एंड स्टूल सॉफ्टनर होती है, ठीक है. सो ये एक एनायनिक डिटर्जेंट होती है ये ड्रग, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है. एंड ये जो ड्रग होती है ये कॉमनली डोक्यूसेट सोडियम एंड डोक्यूसेट कैल्शियम फॉर्म में अवेलेबल होती हैं, ठीक है. ये एक्ट करती है विद इन 1 to 3 डेज़ के अंदर ये एक्ट करती है. इसका जो रूट होता है मेनली ओरली होता है और एज अ रिटेंशन एनिमा, मीन्स एनिमा फॉर्म में भी इस ड्रग को दिया जा सकता है. डोज कितनी होती है इस ड्रग की, जो 6 से 12 साल के एज के होते हैं बच्चे उनमें 40 to 120 mg ओरली डेली, एंड 3 to 6 ईयर के एज के जो होते हैं उसमें 20 to 60 mg ओरली डेली, एंड 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें 10 to 40 mg ओरली डेली. नेक्स्ट इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं किनको ये ड्रग्स नहीं देनी चाहिए, ठीक है. एक तो जिनको हाइपर सेंसिटिविटी होती है इस ड्रग्स से उनको, नोज़िया, वोमिटिंग एंड इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसमें ये ड्रग नहीं देनी चाहिए. नेक्स्ट कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं इस ड्रग के, जैसे नोज़िया, लॉस ऑफ एपेटाइट, क्रैम्प्स, डायरिया, रैश, बिटर टेस्ट एंड इरिटेशन ऑफ थ्रोट. ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं.
नेक्स्ट, इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये जो ड्रग होती है ये एक्शन शो करती है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा पर, ठीक है। ये जो ल्यूमन होता है वहाँ पर वाटर एक्यूमुलेट करवा देती है, जिससे कि जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। इंक्रीज़ करवा देती है जो वाटर होता है, ठीक है, उसको, ठीक है, पेनिट्रेट करवा देती है वाटर को स्टूल्स में एंड फेसेस में, ठीक है। ये जो ड्रग होती है इसको जो पैराफिन लिक्विड जो ड्रग होती है उसके साथ कभी भी इनटेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसका ऑनसेट एक्शन 24 आवर्स टू 74 आवर्स होता है इस ड्रग का। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पैराफिन लिक्विड ड्रग के बारे में। ये ड्रग होती है ट्रांसपेरेंट होती है, कलरलेस होती है, ऑयली होती है, ऑर्डरलेस लिक्विड होती है। इसको पेट्रोल से ऑब्टेन किया जाता है एंड इसको मिनरल ऑयल भी कहते हैं। ये मिक्सचर होता है लिक्विड हाइड्रोकार्बन का। नेक्स्ट, इस ड्रग का रूट क्या होता है? ओरली लिया जाता है इस ड्रग को। ये एक्ट करती है 2 से 3 डेज़ के अंदर। इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? इसका ल्यूब्रिकेंट इफेक्ट होता है, ठीक है। ये क्या करती है? स्टूल को सॉफ्ट करवा देती है एंड इवैक्यूएशन करवा देती है बाउल का। नेक्स्ट, इस ड्रग के यूजेस क्या होते हैं? इस डिज़ीज़ को जो कार्डियक डिजीज़ है, ठीक है, हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ होती है उसमें दे सकती हैं, क्योंकि ये ड्रग्स प्रिवेंट करवा देती है स्ट्रेनिंग को डिफेकेशन के टाइम पे। सर्जिकल ड्रेसिंग के टाइम दिया जा सकता है इसको। पेनफुल कंडीशन होती है रेक्टम की और एनस की जॉ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बल्क फॉर्मिंग परगेटिव्स के बारे में, ठीक है। इसके अंदर जो ड्रग होती है ब्रान मिथाइल सेलुलोज एस्पागुला ड्रग आती है। ये जो ड्रग होती है इनडाइजेस्टेबल होती हैं। ब्रान हो गई, मिथाइल सेलुलोज, एस्पागुला एक्सेट्रा, ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्ब करवा देती है वाटर को और स्वेलअप हो जाती हैं, ठीक है, एंड इंक्रीज़ कर देती, जो बल्क होता है स्टूल का उसको इंक्रीज़ कर देती है। ये ड्रग्स 1 से 3 दिन का टाइम देती है इवैक्यूएशन के लिए स्टूल का। नाउ इस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये जो ड्रग होती है ये मैकेनिकल डिस्टेंशन कोज करती है एक तरीके का, ठीक है, स्टिमुलेट करवा देती है। जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है उसको स्टिमुलेट करवा देती है, ठीक है, जिससे कि इवैक्यूएशन हो सके जो स्टूल है, एंड प्रमोट करती है डिफेकेशन को। डिफेकेशन क्या होता है? डिस्चार्ज होना स्टूल का बॉडी से। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लेना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या हो, जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है वो अवॉइड हो सके। इसको, इन ड्रग्स को कंज्यूम करते टाइम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करना चाहिए। इस ड्रग के कुछ साइड इफ़ेक्ट है, जैसे एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, इससे फ्लेटस की प्रॉब्लम हो सकती है। मींस फ्लेटस क्या होता है? गैस पास होने में डिफ़िकल्टी फेस हो सकती है। नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करूँगी स्टिमुलेंट परगेटिव्स को। जो स्टिमुलेंट परगेटिव्स ड्रग होती हैं इनका डायरेक्ट एक्शन होता है, ठीक है। जो एंटेरिक न्यूरॉन्स होते हैं एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा होता है उन पर ये क्या करवा देते हैं? ये इंक्रीज़ करवाती हैं ये ड्रग सिक्रेशन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है, म्यूकोसा से, एंड जिससे क्या होता है, ये इंक्रीज़ करवा देती है सिक्रेशन ये ड्रग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का म्यूकोसा से, जिससे रिजल्ट होता है पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है, जो स्टिमुलेट करवा देते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट को, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो स्टूल होता है उसका ईजिली इवैक्यूएशन हो पाता है। ये ड्रग्स बेड टाइम्स पर देनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 6 to 8 आवर्स का टाइम लेती है एक्ट करने के लिए एंड इवैक्यूएशन करवा देती है जो सेमी फ्लूइड स्टूल है उसका। इसके अंदर जो ड्रग आती है वो होती है बिसाकोडाइल। बिसाकोडाइल के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। ये जो ड्रग होती है ऑर्डरलेस होती है, टेस्टलेस होती है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होती है एंड स्लाइटली सोल्यूबल होती है वाटर में। ये बिलोंग करती है डाइफिनाइल मीथेन की जो क्लास होती है उससे बिलोंग करती है। इस ड्रग का रूट क्या होता है? ये अवेलेबल होती है एक एंटेरिक कोटेड ओरल टैबलेट के फॉर्म में एंड ये रेक्टल जो स्पोस्ट्रीज होती है उसके फॉर्म में भी अवेलेबल होती है।
ये जो ड्रग होती है ये स्पोस्ट्रीज़ के फॉर्म में भी अवेलेबल होती है, जिनको रेक्टल में इंसर्ट किया जाता है। जो स्पोस्ट्रीज़ होती है इनका एक्शन फास्ट होता है, ठीक है, विद इन आवर ये एक्शन शो करती है, रैपिड एक्शन। एंड क्योंकि ये जो ड्रग होती है स्टिमुलेट करवा देती है जो रेक्टल की जो म्यूकोसा है उसको। इस ड्रग के यूजेस क्या होते हैं? एक तो ये कॉन्स्टिपेशन में दी जाती है, एम्प्टी करवाने के लिए बाउल को, एंडोस्कोपी जो प्रोसीजर होता है उससे पहले, सर्जरी के टाइम पे, एंड रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जब इनका यूज़ किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट होते हैं कुछ इस ड्रग के, जैसे लोकल इरिटेशन कॉज कर सकती है ये ड्रग, इन्फ्लामेशन कॉज कर सकती है। सो गाइस नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करूँगी ऑस्मोटिक परगेटिव्स को। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ड्रग होती है वो होती है लैक्टुलोज, इसको एक्सप्लेन करूँगी। सो ऑस्मोटिक परगेटिव्स जो ड्रग होती है ये मोस्ट पावरफुल एंड रैपिडली एक्टिंग एजेंट होती है, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, फॉस्फेट होता है, एंड इनको सलाइन परगेटिव भी कहते हैं। इन ड्रग्स का मेनली बिटर टेस्ट होता है, ठीक है, इसलिए इन ड्रग्स को मेनली जो फ्रूट जूस होता है उसके साथ लिया जाता है। कॉमनली यूज्ड परगेटिव्स होती हैं जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फॉस्फेट, लैक्टुलोज, ठीक है। और जो सोडियम साल्ट परगेटिव्स होती हैं इनको अवॉइड करना चाहिए, जो पेशेंट होते हैं कार्डियक डिजीज़ के उनको नहीं देना चाहिए, एंड जो रीनल इनसफिशिएंसी के पेशेंट होते हैं उनको नहीं देना चाहिए। सबसे पहले लैक्टुलोज के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सो इसका यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए, एंड ये ड्रग रिड्यूस कर देती है जो ब्लड अमोनिया का लेवल होता है पेशेंट में, उसको रिड्यूस कर देती है, ठीक है। जो हेपेटिक कोमा का जो पेशेंट होता है उसके अंदर जो ब्लड अमोनिया का लेवल होता है उसको रिड्यूस करती है, एंड इस ड्रग को लैक्टोज एंड गैलेक्टोज भी कहा जा सकता है, इसके नाम से भी जाना जाता है। सो ये जो ड्रग होती है ये ऑस्मोटिक एक्शन शो करती है, ठीक है, एंड जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है उसको स्टिमुलेट करवा देती है बॉडी के अंदर, जिससे जो स्टूल होता है वो सॉफ्ट हो जाता है एंड लूज़ हो जाता है जो स्टूल होता है। सो नेक्स्ट इस ड्रग का रूट क्या होता है? जो ये ड्रग होती है इसको अगर ओरली देंगे तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगी प्रॉपरली गैस्ट्रोइंटेस्टिनल म्यूकोसा से। सो ये अवेलेबल होती है लिक्विड एंड पाउडर फॉर्म में, एंड इस ड्रग को प्लेंटी ऑफ वाटर के साथ लेना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट इस ड्रग का मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है? जो लैक्टुलोज ड्रग होती है रिड्यूस कर देती है जो ल्यूमिनल पीएच होता है कोलोन के अंदर उसको रिड्यूस कर देती है, एंड अमोनिया को ये जो ड्रग होती है अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट करवा देती है, ठीक है, जिससे कि जो ब्लड अमोनिया का लेवल होता है डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस कर देती है ब्लड अमोनिया का जो लेवल होता है जो हेपेटिक कोमा के पेशेंट होते हैं मेनली, एंड ये ड्रग्स सॉफ्ट कर देती है स्टूल को, जिससे कि ईजिली इवैक्यूएशन हो जाता है स्टूल का। नेक्स्ट इस ड्रग के कुछ यूजेस हैं, इंडिकेशंस है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, जो प्रेगनेंसी के टाइम पे कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें दे सकते हैं, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन में दे सकते हैं। नेक्स्ट कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं इस ड्रग के। नेक्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी के जो पेशेंट होते हैं, जिन पर्सन को हाइपर सेंसिटिविटी होती है इन ड्रग्स से, उनको नहीं देनी चाहिए। सो कभी कभी प्रेगनेंसी में भी मना किया जाता है, कुछ केसेस ऐसे हो जाते हैं, ठीक है, जिनमें मना कर दिया जाता है इस ड्रग को, बट कुछ में दिलवाई जाती है ये ड्रग कुछ केसेस में। लैक्टेशन के टाइम पर नहीं देनी चाहिए, ओल्ड और वीक पेशेंट को नहीं देनी चाहिए, डायबिटीज़ मेलिएटस में नहीं देनी चाहिए। सो नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करूँगी एंथ्राक्विनोन्स को, ठीक है, इसके अंदर एक्सप्लेन करूँगी सिना एलो एंड कैस्कार्ड सेग्रेडा। सो ये जो ड्रग होती हैं ये 6 से 7 घंटे का टाइम लेती है एक्शन शो करने के लिए, ठीक है। ये जो ड्रग्स होती है यूजुअली इनको बेड टाइम पर दिया जाता है ताकि ये इफ़ेक्ट शो करे मॉर्निंग टाइम पर। ये जो ड्रग्स होती हैं इनको मेनली प्रिस्क्राइब किया जाता है जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं उनको, क्योंकि ये सिक्रेटेड होती हैं मिल्क में ये जो ड्रग होती हैं, इसलिए कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं इन ड्रग्स के, जैसे रैशेस, ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाते हैं जो कोलोनिक म्यूकोसा होता है वहाँ पर, एंड डिस्कलरेशन यूरिन का। नेक्स्ट कुछ इरिटेंट ऑयल्स जो लास्ट रह गए हैं जैसे कैस्टर ऑयल और क्रोटॉन ऑयल, ठीक है, ये ऑयल भी क्या करवा देते हैं, इवैक्यूएशन करवा देते हैं जो स्टूल होता है उसका ईज़िली।
So guys, that's it for today. I hope you understood the topic, and in our next video we will study about antidiarrheal drug. And thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.